बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एमसीक्यू से रिलेटेड सेपरेट वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज जो लेक्चर है उनकी सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी और एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी अलग से मैंने अरेंज की हुई है, वहाँ पे भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो 10th क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेनिंग कर्नल शेल एंड लेयर डिज़ाइन विद एन एग्जांपल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को आपने बयान करना है। इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बयान करना है, दूसरे पार्ट में आपने कर्नल शेल और लेयर डिज़ाइन की मिसाल आपने वजाहत के साथ देनी है। तो आंसर आपने यहाँ से नोट करना है, आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आपने सारी की सारी कर लेनी है। फिर उसके बाद नीचे कर्नल और शेल की जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़े थे वो इसकी डेफिनेशन वो भी आपने इनकी सारी ऐड कर लेनी है। और एग्जांपल अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें, लेकिन जो मैंने निशान लगाए हो आपने इनको मस्ट ऐड करना है। उसके बाद कर्नल के बाद आपने शेल की डेफिनेशन भी करनी है और ये वाले पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आएँ तो लेयर डिज़ाइन की ये वाली सारी आपने जो हेडिंग है, ये पॉइंट्स हैं, लो लेयर है, मिडल लेयर है और ऊपर लेयर है, ये सारी लेयर्स आपने इसके आंसर में ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को आपने कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। ठीक है। क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल भी पूछी गई है, तो एग्जाम्पल आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में भी है। आप इनमें से जो भी चाहे, जो आपको इजी लगती है वो आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल इन डिटेल विद एग्जाम्पल। प्रोसेस लाइफ साइकिल की मिसाल आपने तफसील के साथ देनी है, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लें। हेडिंग सबसे पहले आपने देनी है प्रोसेस लाइफ साइकिल। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपने सारी लिख देनी है। और ये जो पॉइंट नंबर 1 है क्रिएशन, ये भी आपने ऐड करना है, 2 भी ऐड करना है और 3 पॉइंट भी आपने इसके आंसर में सारा ऐड करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो उसके बाद एक एग्जाम्पल आती है। एग्जाम्पल में भी 3 पॉइंट दिए गए, आपने तीनों पॉइंट्स को इसके आंसर में ऐड करना है और यूँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सप्लेन हाउ मल्टी थ्रेडिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, रैम और वर्चुअल मेमोरी के दरमियान आपने फ़र्क बताना है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि मल्टी थ्रेडिंग जो होती है वो कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनानी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लें। सबसे पहले हेडिंग देनी है प्राइम मेमोरी यानी रैम के बारे में आपने डिफरेंस बताना है। फिर उसके बाद अगर नीचे की तरफ आए तो वर्चुअल मेमोरी है, उसकी आपने सारी डेफिनेशन आपने सारी ऐड कर देनी है। रैम और वर्चुअल मेमोरी के दरमियान आपने डिफरेंस लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाना है, वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ये सारे का सारा आपने एंड तक लिख लेना है। इसकी जितनी भी जो डेफिनेशन वगैरह जो भी है ये आपने सारा इसके अंदर ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब कॉल सिस्टम। कॉल सिस्टम क्या है, देयर पर्पस, उनके मकसद क्या हैं, एंड गिव एग्जांपल ऑफ एटलीस्ट 3 टाइप्स। आपने इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले सिस्टम कॉल्स क्या है आपने बताना है, उसके बाद उसके पर्पस क्या है और तीसरे पार्ट में है जी कम अज़ कम आपने 3 इकसाम की मिसालें देनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लें। अच्छा प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया था एक 8 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अंदर डेफिनेशन थी सिस्टम कॉल्स की, ये सारी डेफिनेशन आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी। सिस्टम कॉल इज़ अ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क दैट द प्रोग्राम कैन नॉट डू डायरेक्टली। यहाँ तक लिख लेना है आपने, ये डेफिनेशन इसकी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स। ये जो भी टाइप्स जितनी भी टाइप्स दी गई हैं आपने ये सारी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड कर लेनी है और इस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS शेड्यूलिंग मेथड टू मैनेज प्रोसेस। द फॉलोइंग एबल शो द अराइवल टाइम एंड द CPU burst टाइम नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर पर्पस। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जी एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस को मुनज़्ज़म करने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट रोड FCFS शेड्यूलिंग तरीक़ाकार का इस्तेमाल करता है। दर्ज झैल में एक टेबल दिया गया जिसमें 5 आपको प्रोसेस की आमद का वक़्त और CPU के काम करने का बर्स्ट का टाइम दिखाया गया है। तो आपने आंसर यहाँ से लिखना है, कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, चेंजिंग आपने कहाँ से करनी है।
अच्छा, सारी चेंजिंग तो नहीं करनी पड़ेगी सब में, सिर्फ टाइम नीडेड वाले जो टेबल है इसमें आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन का अगर हम टेबल देखें ना, जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास उसमें 431 है और यहाँ पे उन्होंने 532 दिया, तो आपने 5 को रिप्लेस कर देना है 4 से और 2 को रिप्लेस कर देना है 1 से। ठीक है, इस तरह आपने टेबल को कंप्लीट कर देना है। और अगर नीचे की तरफ आएँ तो आपने यहाँ पे बताया गया है एट 0 सेकेंड। ठीक है, 0 सेकेंड में क्या है जी, P1 अराइव फर्स्ट टू सो इट स्टार्ट रनिंग इमीजिएटली। फिर नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स 5 सेकेंड टू फिनिश। अच्छा, यहाँ पे 5 सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे आपने क्या लगाना है 4 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में 4 था तो हम यहाँ पे 5 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। ठीक है, इट रन फ्रॉम 0 टू 4 सेकेंड, आपने ऐसे इसको चेंज करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आए तो एट 1 सेकेंड P अराइव्स वाइल P1 इज स्टिल रनिंग सो P2 वेट्स। 3 पॉइंट पे आए तो सेकंड 2 पे क्या होता है जी, P जो 3 है अराइव्स है वो आ गया है और बट P1 इट स्टिल रनिंग, जो P1 है वो अभी भी चल रहा है एंड P2 इज़ ऑलरेडी वेटिंग, और P2 है वो ऑलरेडी ही वेटिंग पर लगा हुआ है। इन FCFS P3 विल आल्सो वेट until both P1 and P2 have completed। एट 5 की बजाय आपने लिखना है 4, जो पॉइंट है 5 की बजाय लिखेंगे 4 एट 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड पर क्या होता है P1 फिनिश द CPU नाउ स्टार्ट P1 विच नीड्स 3 सेकेंड टू कंप्लीट। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए 3 सेकेंड की ज़रूरत है, उसको 3 सेकेंड दरकार है। P1 रन्स फ्राम 4 टू 7 सेकेंड। ठीक है, आपने 5 को 4 में रिप्लेस कर देना है और 8 को 7 के साथ रिप्लेस कर देना है। और अगर उसके बाद नीचे पॉइंट पर आए तो आपने लिखना है एट 7 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है जी, P1 फिनिशेस, P1 जो है वो अपना काम कर चुका है तो CPU आ गया है उसकी जगह। फिर P3 है विच नीड्स 2 सेकेंड्स, तो 2 को हम रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, तो वहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर नेक्स्ट है P3 स्टार्ट, P3 जो है वो शुरू हुआ है एंड रन्स फ्रॉम 7 सेकेंड टू 8 सेकेंड, उसको क्या करना है 7 सेकेंड टू 8 सेकेंड दरकार है। ठीक है, अब आपने 8 को 7 में रिप्लेस कर देना है और 10 को 8 में करना है। ठीक है, अब नीचे जो टाइम लाइन दिया गया है इसमें 2 जो टेबल है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी P2 में और P3 में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। P1 एज इट ही रहेगा। ठीक है, P2 में 5 को 4 के साथ और 8 को 7 के साथ रिप्लेस कर देंगे और P3 में आपने 8 को 7 और 10 को 8 के साथ रिप्लेस करना है। और यूँ आपने अपने सारी चेंजिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ तक ही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आगे होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी चैप्टर 2 पर होगी जिसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।